आप सबका इस दूसरे भाग में स्वागत है। आपने पहले भाग में देखा होगा, समझा होगा कि कैसे ये हमारा शरीर नन्हे नन्हे परमाणु कणों से बना हुआ है, 4 धातुओं से बना हुआ है। अग्नि धातु, जल धातु, वायु धातु और पृथ्वी धातु, जो क्षण क्षण में उत्पन्न हो रहे हैं और क्षण क्षण नष्ट हो रहे हैं। और ये उत्पन्न और नष्ट होने वाले धातुओं के साथ मन कैसे खेल खेल रहा है, या ये कहे कि ये धातु कैसे हमारे मन के साथ खेल खेल रहे हैं। इस खेल का परिणाम हमारे जीवन में हो रहा है, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। आइए अब हम हमारी विवेक बुद्धि से इसे जानने की कोशिश करेंगे। कैसे इसका असर हमारे जीवन में होता है। उस महान वैज्ञानिक ने यह सत्य तो खोज निकाला, पर और आगे बढ़ते हुए जानने की कोशिश की कि ये परमाणु तैयार कैसे होते हैं। तो यह सच्चाई खोजी कि जब हमारा मन इस मोह और द्वेष के स्वभाव के शिकंजे में जकड़ता है, तो बार बार ऐसे परमाणु तैयार होते हैं। इसका मतलब इस शरीर की रचना के कारण ये परमाणु तैयार हो रहे हैं। तो इस शरीर को तो हम छोड़ नहीं सकते, जिंदगी तो सबको प्यारी है। जब ये शरीर छूट जाता है तो किसने देखा है आगे क्या होता है। अब हम में उतनी शक्ति नहीं है, और हम गहराई से चिंतन करेंगे तो देखेंगे कि ये क्षण क्षण उत्पन्न होने वाले परमाणुओं को क्षण क्षण नष्ट होते हैं। जैसे पहले भाग में हमने देखा, तो भाई ये हमेशा हमारे साथ रहने वाले नहीं हैं, फिर चाहे वो बुरे लगने वाले परमाणुओं के धातु हो या अच्छे लगने वाले परमाणु धातु हो। तो फिर क्यों हमारा मन ऐसे अनित्य प्रपंच के पीछे भाग रहा है, या उसको पाने के लिए, उसको दूर करने के लिए ऐसे संस्कार बना रहा है। सत्य तो यही है कि ये हमारा काफी पुराना स्वभाव है। जन्मों जन्मों का स्वभाव शिकंजे से हम जकड़े हुए हैं। हम जब भी अपने 3.5 हाथ की काया में जो भी वर्तमान हम तैयार कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही घटना हमारे जीवन में घट रही है। क्या आप ये जानते हैं, जो भी इस 3.5 हाथ की काया में हमारा मन स्वभाव तैयार करता है, वैसे ही घटना हमारे जिंदगी में बाहर घटती है।
पहले अंदर घटती है फिर बाहर घटती है। अगर अंदर हमने प्यार, करुणा, दया ऐसे स्वभाव अगर मन में तैयार किए तो बाहर भी वैसे ही व्यक्ति, वैसे ही घटना हमारे साथ घटती है। जहाँ हमें शांति मिलती है, प्यार मिलता है। ऐसे ही जब हम हमारे मन में द्वेष जगाते हैं, लालच जगाते हैं, तो वैसे ही व्यक्ति, वैसे ही घटना, वैसी ही जगह हमें बाहर मिलती है। तो ये सत्य है, ये कुदरत का नियम है, कुदरत का कानून है। यही सनातन धर्म है, यही सच्चाई है। ये कानून सब पे चलता है, इस कुदरत की हुकूमत सब पे चलती है। किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी वेशभूषा का हो, किसी भी मान्यताओं को मानने वाला हो, सबके साथ इस कुदरत का कानून सरीके से चलता है। उसकी हुकूमत सब पे एक जैसी चलती है। जो जैसा खुद के मन में स्वभाव बनाएगा वैसा ही क्षण उसके जीवन में आएगा। तो भाई, बीमारी अगर सबकी एक जैसी है तो उसका इलाज भी एक जैसा ही होना चाहिए। ऐसे ही उस महानतम महान वैज्ञानिक ने ये सच्चाई ढूंढ निकाली। रोग तो पता चल गया, उसका कारण भी पता चल गया, और उसका इलाज खोजते हैं तो वो भी उन्हें ऐसा ही मिला जो सब धारण कर सकते हैं। ऐसे सार्वजनिक रोग का इलाज भी सार्वजनिक ही ढूंढ निकाला। ऐसी एक विद्या खोजी जो सब मानव का कल्याण कर सकती है। जिस विद्या के कारण हम मन के गहराई तक जाके उसका बिगड़ा हुआ स्वभाव बदल सकते हैं। तो क्या है वो विद्या, कौन सी है वो विद्या, इसे हम हमारे अगले भाग में जानेंगे उन महानतम महान वैज्ञानिक के बारे में। तब तक आप चिंतन कीजिए, तब तक हमारी मंगल कामना आपके साथ हमेशा रहेगी। आपका खूब मंगल हो, खूब स्वस्ति मुक्ति हो, आपके जीवन निरोगी रहे। मिलते हैं हमारे अगले भाग में।